नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार हाजिर हूँ ऑनलाइन पढ़ाई में। आपसे भी नए नए सब्जेक्ट लेकर आता हूँ मैं। ऐसे मैथमेटिक्स, हिंदी, कोई भी मैंने रैंडमली कोई भी अच्छी सब्जेक्ट लेकर आता हूँ जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद, विद्यार्थियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट है वायु प्रदूषण की समस्या, उसकी निदान कैसे करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वायु प्रदूषण के बारे में हम बात करते हैं। मानव सभ्यता द्वारा जानबूझकर या फिर अज्ञानतावश वायु को प्रदूषित कर रहा है, जिसका परिणाम वह खुद भोग रहा है, जिसके फलस्वरूप नित्य नए नए बीमारी का जन्म हो रहा है, जिसे हमें जूझना पड़ता है। यही वायु प्रदूषण है। इस भाग में हम वायु प्रदूषण विस्तार से चर्चा करेंगे। वायु प्रदूषण एक परिचय, वायु प्रदूषण का अर्थ, प्रकृति, वायु प्रदूषण का स्रोत, वायु प्रदूषण के परिणाम, वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण रोकने के कुछ आवश्यक उपाय। उपसंहार: वायु प्रदूषण एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू एयर पोल्यूशन। पृथ्वी एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो पर्यावरण पर ही निर्भर है, और प्रदूषण की समस्या किसी देश या समाज की समस्या नहीं है, यह तो पर्यावरण की समस्या है। इसलिए अगर हमें इस पर्यावरण में सुरक्षित रहना है तो इसकी रक्षा हमें करनी होगी, तभी पृथ्वी का इकोसिस्टम है वो बैलेंस में रहेगा। नहीं तो बहुत ही प्राकृतिक आपदाएं का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके लिए हमें पर्यावरण से जो भी संबंधित है उन सबकी रखवाली करनी होगी, तभी वायु प्रदूषण नियंत्रित होगी। वायु प्रदूषण का अर्थ, मीनिंग ऑफ एयर पोल्यूशन। पृथ्वी पर वायुमंडल के मुख्य आधार वायु है। सभी जीव जंतु ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देते हैं, और वही छोड़ी हुई गैस को पेड़ पौधे ले लेते हैं और बदले में हमें ऑक्सीजन देते हैं, और यह प्रकृति का यह चक्र चलता ही रहता है। लेकिन जब हम वायुमंडल को गंदा करने लगते हैं तो चक्र बिगड़ जाता है, तो वायुमंडल में विषैले गैसें बनने लगती हैं, जिसे वायु प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण का स्रोत, सोर्स ऑफ एयर पोल्यूशन। हमारा भारत देश एक विशाल देश है, और आए दिन यहाँ बढ़ती हुई शहरीकरण का बहुत भी समस्या खड़ी हो गई है, और ये समस्या दिन बर दिन बढ़ती ही जा रही है। आम जनता के सामने कई समस्या, जैसे बेरोजगारी की समस्या, जल की समस्या, बिजली की समस्या, भूखमरी की समस्या, औद्योगिकरण तथा वायु प्रदूषण की समस्या। हम सभी मानवों की जीवन का आधार वायु है। ये हमें कुदरत के द्वारा मुफ्त में मिली है। पृथ्वी पर मानव के अलावा बहुत प्रकार के जीव जंतु तथा पेड़ पौधे भी हैं जो वायुमंडल में ही जीवित रहते हैं। वे सभी वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और हम अपनी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। पृथ्वी पर विद्यमान पेड़ पौधे उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर हमें ऑक्सीजन देता है, लेकिन आए दिन शहरीकरण के कारण पेड़ पौधे बेतहाशा काटे जा रहे हैं। इसलिए पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ता ही जा रहा है। साथ में अन्य कई कारक हैं जो इसे बढ़ावा दे रहे हैं। कारखानों से निकलने वाले अन्य विषैली गैस भी कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़ा रहा है, जो बहुत खतरनाक है। जब पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो ग्लेशियर का सभी बर्फ पिघल जाएगा और पृथ्वी पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगी। नेचर ऑफ एयर पोल्यूशन, प्रकृति। सभी समस्या से हम एक करके निपट लेंगे, लेकिन वायु प्रदूषण समस्या बहुत ही विकराल रूप लेती जा रही है। अब इसके लिए हर एक जनता को इसके लिए बारे में जानना होगा, अवेयरनेस होना होगा, जागरूक होना होगा, तभी हम इससे निदान पा सकते हैं। अन्यथा हमारा शरीर बीमारियों का घर बन जाएगा। हम श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस तो लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस का विशाल भंडार है, लेकिन इसका भंडार धीरे धीरे घटता जा रहा है, क्षीण होता जा रहा है, क्योंकि वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो लेवल है वो लेवल धीरे घटता जा रहा है। ऑक्सीजन गैस को प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है। हमें यह स्वस्थ जिंदगी जीने के लिए शुद्ध हवा से श्वास लेना बहुत जरूरी है, लेकिन यह हवा प्रदूषित होती जा रही है। हाउ एयर पोल्यूशन इज काउज। जब हवा में गलती से जानबूझकर कोई जहरीली गैस मिक्स हो जाती है, मिल जाती है, तो यह हवा जहरीली बन जाती है। लेकिन जब वायुमंडल के इस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाए या फिर कोई जहरीली गैस मिल जाए तो हवा प्रदूषित हो जाती है, हवा गंदी हो जाती है, और इस हवा को सांस लेने से हमारे शरीर में भी जहर फैल जाता है, और इस प्रकार समूचा मानव जाति इसके शिकार हो जाते हैं। यही वायु प्रदूषण है। ये निम्न कारण है जो वायुमंडल की शुद्ध हवा को दूषित कराती है। कारखानों से निकलने वाली विषैली गैस, लगातार वृक्ष काटे जाने से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है। वाहनों के चलने से, ईंधन के जलने से निकलने वाले धुआं, पराली को जलने से निकलने वाले धुआं से, धूल और धुलकन का हवा में मिल जाने से। काउज ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु के प्रदूषित होने के निम्न संभावित कारण हो सकते हैं। औद्योगिकरण। भारत एक विकसित विकासशील देश है। इसे विकास की गति देने के लिए उद्योग धंधे का विकास किया जा रहा है। इसके लिए नए नए कल कारखाने खुलते जा रहे हैं, जिससे कारखाना खतरनाक हाइड्रो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी रासायनिक जहरीली गैसें हवा में छोड़ी जा रही है। परिणामस्वरूप हवा खराब हो रही है।
इन उद्योग को तरह तरह के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, जैसे कपड़े का धुलाई और छपाई, चमड़ा उद्योग, प्लास्टिक उद्योग। इन उद्योग में भरपूर मात्रा में केमिकल का उपयोग किया जा रहा है और इस प्रकार रासायनिक प्रतिक्रिया से निकला हुआ जहरीली गैसें हवा में घुलकर उन्हें दूषित कर रहे हैं। प्राकृतिक संसाधन का बेतहाशा उपयोग। जनसंख्या वृद्धि और बढ़ाते शहरीकरण से प्राकृतिक साधनों का दोहन हो रहा है तथा वाहनों के ईंधन के जलने से वातावरण में बड़ी मात्रा में कार्बन के यौगिक और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें लगातार हवा में मिक्स हो रही है। जीवाश्म ईंधन तथा अन्य प्रकार के जलने से वायुमंडल प्रदूषित हो रही है। जनसंख्या के बढ़ने से जंगलों को काटा जा रहा है और नए नए शहर बसाए जा रहे हैं। पेड़ पौधे को शुद्ध करते हैं और पेड़ को काटने से हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है, जो आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही चिंताजनक है। कृषि कारण। भारतीय किसान अपनी उपज को बढ़ाने के लिए कीटनाशक दवाइयों तथा उर्वरकों का बहुत अधिक मात्रा में उपयोग कर रहे हैं और रासायनिक पदार्थ हानिकारक अमोनिया गैस छोड़ते हैं, जो हवा की गुणवत्ता को प्रदूषित करते हैं। परिणाम स्वरूप हवा की क्वालिटी घटती जाती है और इसमें हमारे इसमें एयर क्वालिटी इंडेक्स में लगातार वृद्धि हो रही है। कृषि कार्य के हो जाने के बाद भी किसान अपने खेत को साफ करने के लिए पराली को जलाते हैं, जिससे बहुत ही धुआं वातावरण में फैलकर हवा को खराब करते हैं। खेत को साफ करने के लिए नया फसल लगा सके। प्राकृतिक प्रकोप। वायु दूषित होने में प्राकृतिक भी खुद जिम्मेदार है, क्योंकि ज्वालामुखी, जंगल की आग और धूल भरी आंधियाँ प्रकृति में पैदा होने वाली घटनाएं जो वायु प्रदूषण को दूषित करती है। समय समय पर प्राकृतिक आपदाएं भी आती रहती है, जिससे वायुमंडल की हवा ही नहीं आम जनता भी बेघर हो जाते हैं और आंधी और तूफान जानवी का फटना जैसा आदि। हाउस होल्ड एक्टिविटी। हम अपने घरों से भी हवा को दूषित करते हैं। आम घरेलू रसायनों, विशेष रूप से ब्लीच, उचित वेंटिलेशन के बिना इंडोर वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है। सिगार तथा तंबाकू के उपयोग से धूम्रपान में भी हवा में जहरीली प्रदूषण छोड़ता है। बाहरी प्रदूषण को व्यापक स्तर पर प्राथमिक खतरे के रूप में समझना अक्सर समान होता है, लेकिन रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों को भी खारिज नहीं किया जाता, जो आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। हम खुद ही इसके जिम्मेदार हैं। हाउ एयर पोल्यूशन इफेक्ट ह्यूमन हेल्थ। प्रदूषित वायु केवल मानव जीवन ही नहीं, समाज तथा पशु पक्षी पर भी प्रभाव डालते हैं। आइए जानते हैं कि वो वायु प्रदूषण के 5 प्रभाव क्या हैं जो मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग। वायु में लगातार कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्स हो जाने से तापमान बढ़ता जा रहा है, जिससे ग्लेशियर के से बर्फ पिघलते जा रहे हैं, जो एक ग्लोबल वार्मिंग समस्या उत्पन्न हो जाएगी। नित्य नए नए वैज्ञानिक प्रयोग से वायुमंडल के ओजोन परत को हम हटाते जा रहे हैं, जिससे सूर्य की सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती है, जिससे स्किन की बीमारी बहुत ज़्यादा हो रही है। हमारी त्वचा धूप नहीं सहन कर पा रही है। पैराबैंगनी किरणों का सीधा प्रभाव उस पड़ता है। इसके लिए श्वास और संबंधी बीमारियाँ। हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम से अशुद्ध हवा को अपने फेफड़े से ले रहे हैं, जिससे हमारे फेफड़े की श्वास नली खराब होती जा रही है। फेफड़े श्वास खराब हो जाने से आपको श्वास लेने में तकलीफ होगी और अस्थमा, कैंसर, हार्ट अटैक जैसी खतरनाक बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे, क्योंकि इन हवा में जहरीली गैस भरी होती है और हमारे धमनियों में गलत असर पड़ेगा, जिससे उच्च रक्तचाप तथा दिल के दौरे पड़ने से बीमारी जन्म ले लेगा। दोस्तों, इस भाग में इतना ही। शीघ्र ही हम कुछ नए विषय पर लेके आएंगे। तब तक नमस्कार, गुड बाय, थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।